Today, first we study about the rhino, which is the fossil pteridophytes. तो टेरिडोफाइट में जो आपका डिवीजन आता है साइलोफाइटा, उसके अंडर जो है आपका राइनी आता है। तो पहले साइलोफाइटा के जो है इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो जो साइलोफाइटा में है उसमें ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसके दो ऑर्डर हैं, साइलोटेल्स एंड साइलोफाइटेल्स। साइलोटेल्स में जो आपके लिविंग जेनर आते हैं जो कि आपकी प्रेजेंट है, लिविंग है प्रेजेंटली। तो इसके एग्जाम्पल है साइलोटम और मेसिडिटेरिस। दूसरा आपका आता है साइलोफाइटेल्स। इसमें आपके जो है फोसिल टेरिडोफाइट्स आते हैं जैसे कि राइनिया, एस्ट्रोजाइलोन और साइलोफाइटोन। तो फर्स्ट वन हम जो है साइलोफाइटेल्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो है रूटलेस पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, एरियल शूट विद लीफलेस आपके मिलते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, रूट आपकी एब्सेंट होती है। तो राइजोइड जो होते हैं आपके वो इरेक्ट एरियल पार्ट ऑफ शूट पर पाए जाते हैं। वास्कुलर बंडल इसमें प्रोटोस्टिल्स होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल या लोब्ड हो सकते हैं। स्पोरेंजिया जो है टर्मिनल होता है और होमोस्पोरस टाइप का होता है। इसमें आपकी जो है 3 फैमिली आती है, राइनियासिस जिसमें आपका राइनिया और होर्नियोफाइटोन आता है। दूसरा आपका आता है जोस्टिरोफाइसिस जिसमें आपका जोस्टिरोफाइलम पढ़ते हैं। तीसरा आप आता है साइलोफाइटासिस जिसमें आपका साइलोफाइटोन आते हैं। तो इसमें जो आपके साइलोफाइटेल्स में जो आपके फोर्सेस जो है आपके जिनस आते हैं। सेकेंड आप आता है सैलोटेल्स। तो इसमें जो 2 लिंग जना मिलते हैं दैट इज द सैलोटम और मेसिटेरिस। इसकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। सबटेरेनियन राइजोम्स एंड इरेक्ट और एरियल ब्रांच होती है। रूट एब्सेंट होती हैं, रूट की बजाय इसमें राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज बॉन्ड ऑन द राइजोम्स। स्केल लाइफ लीच प्रेजेंट होती है ऑन द एरियल ब्रांचेस। वास्कुलर बंडल की बात करते हैं तो इसमें प्रोटोस्टिल भी हो सकता है और साइफोनोस्टिल्स भी हो सकता है। सम अपराइट ब्रांचेस जो होती है इसकी फर्टाइल होती है। स्पोरेंजिया जो है आपकी अपीयर होता है द एक्साइल ऑफ स्केली लीव्स, मोस्पोरस होता है और यूस्पोरेंजिएट होता है। मल्टीफ्लैजिलेट इसमें स्पम्स होते हैं। देन आपका आता है राइनिया। तो राइनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अक्रेंस, ये आपका क्योंकि फोसिल्स है तो ये एक्सटिंक्ट फाउंड एज द पेट्रीफाइड फोसिल्स। पेट्रीफाइड फोसिल्स क्या होते हैं? जो इम्बेडेड होते हैं और इम्प्रिग्नेट होते हैं विद सिलिका। डिस्कवर किसने किया इसको? सबसे पहले डिस्कवर जो है किड्सटन एंड प्रोफेसर लोंग ने 1917 में डिस्कवर किया। लोकेलिटी कहाँ की है जहाँ इसको डिस्कवर किया? दैट इज द राइनी चार्ट बेड इन विलेज राइनी ऑफ अबरडनशायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न स्कॉटलैंड। एविडेंस क्या है? ये प्लांट जो है ग्रो करता है स्वैम्पी मार्श नियर द वोल्केनोस, क्योंकि इसकी सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर था वो सल्फर रिच वेपर्स से रिच था। इसके अलावा जो है सोइल्स जो है सैचुरेटेड थी विद एसिड वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। तो इसकी जो एज डिस्कवर की गई वो लोअर डिवोनियन में डिस्कवर की गई करीबन 375 मिलियन अगो। देन इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी थी? तो राइनिया की जो एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल है, हर्बेशियस है, आपका जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं एरियल ब्रांचेस पार्ट में और नीचे आपका हॉरिजॉन्टल राइजोम्स में। इस राइजोम्स के नीचे जाके राइजोम्स अपीयर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। देन सेकंड आपका आता है दैट इज द एरियल ब्रांच। तो एरियल ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो ये डाइकोटोमसली होती है। इसमें कोई लेटरल अपेंडेजेस यानी कि इसमें जैसे लिव्स वगैरह नहीं होती है। सिलेंड्रिकल होता है विद टैपिंग एपिसिस, एपिसिस इसकी टैपिंग होती है। स्पोरेंजिया इसके टिप पे प्रेजेंट होता है जो कि एलिप्सोइडल पेड़ होता है। तो आपकी जो ये ब्रांचेस होती हैं
जो इसकी ये ब्रांचेज होती हैं आपकी, वे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम करती हैं। अगर इसकी हम हाइट की बात करते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर के करीब मानी जाती है और डायमीटर करीबन 1.5 to 6 mm होती है। अगर इंटरनल हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वह इसके जो राइजोम्स होते हैं और स्टेम्स, अंडरग्राउंड राइजोम, जो इसकी राइजोम्स होती हैं, और आपका जो एरियल स्टेम होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है। तो इसमें जो एपिडर्मिस होती है वो थिक क्यूटिकल की बनी होती है और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं 2 गार्ड सेल्स से कंसिस्ट होता है, जो सब्सिडायरी सेल से आपस सराउंड होता है। कोर्टेक्स इसमें 2 लेयर थिक होता है। आउटर कोर्टेक्स जो है एंगुलर पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, इसमें कोई भी जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। जबकि इनर कोर्टेक्स की बात करते हैं तो वो आपकी स्फेरिकल पेरेन्काइमेटस सेल्स के बना होता है और इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल इसमें एब्सेंट होती है। स्टिलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें प्रोटोस्टिल्स होता है जो कि हैप्लोस्टिल टाइप का होता है, यानी कि इसमें जाइलम सोलिड टाइप का सेंटर में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम इसको सराउंड करता है। तो जाइलम जो होता है इसका एनुलर या स्पाइरल ब्रैकेट्स थिकनिंग होती है। फ्लोएम जो होता है आपका सिंपल होता है, फ्यू सेल्ड थिक लेड होता है। फ्लोएम में जो इलेक्टेड थिन वॉल्ड सेल्स मिलती हैं विद ओब्लिक एंड वॉल। तो एडवर्ड ने कहा कि एब्सेंट ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स जो आपके आर मेजर्स में पाए जाते हैं, यानी कि आर मेजर्स में जाइलम ट्रैकेट्स एब्सेंट होते हैं। इनकी बजाय हम क्या कहते हैं कि जो आपका सेंट्रल कोर है वो हाइड्रोम और लेप्टोन का बना होता है। हाइड्रोम और लेप्टोन का बना होता है। हाइड्रोम जो होता है वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती है विद यूनिफॉर्म थिकनिंग, जिसमें लिग्निन की जो आपकी थिकनिंग नहीं होती। जबकि लेप्टोन जो होता है वो फूड कंडक्टिंग सेल्स होता है। आर मेजर को बाद में जो है रीनेम किया गया और उसको एगेलोफाइटोन मेजर कहा गया। इसको कंसीडर किया गया कि ये जो है ब्रायोफाइट और वास्कुलर प्लांट के बीच कनेक्शन है, यानी कि इनके बीच का इंटरमीडिएट है। राइजोम की बात की तो इसमें स्टोमेटा आपकी एब्सेंट होती है इन द एपिडर्मिस। ब्रीफ टफ ऑफ राइजोर्स हेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर होती है एज आपकी एरियल स्टेम में। तो ये आपके एरियल स्टेम का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा प्रेजेंट है, इंटरप्ट कर रहा है, ये आपकी एपिडर्मिस है। देन आपका जो है आउटर कोर्टेक्स है जिसे हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। इनर कोर्टेक्स है जिसमें आपकी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। देन आपका ये ट्रैकेट्स या जाइलम्स है, जबकि एडवर्ड ने इसको कहा कि आपकी जाइलम्स की बजाय जो है हाइड्रोम प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम में इसको जो है आपका कवर करा है। एडवर्ड ने फ्लोएम की बजाय लेप्टोन का, जो कि फूड कंडक्टिंग सेल्स की तरह काम करता है। देन राइनिया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया की बात करते हैं तो ये आपके बोन सिंगली ऑन द टिप ऑफ डायरेक्ट ब्रांच, सिलेंड्रिकल है, इलेप्टिकल है और ब्रूड इन मिडल विथ कोनिकल एपेसिज। ये 3 लेयर थिक होता है। आउटर लेयर आपकी जो एपिडर्मिस की बनी होती है, जो आपकी थिक क्यूटिकल लेयर की बनी होती है। बीच वाली मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर आपकी जो है थिन वॉल्ड सेल्स की बनी होती है। इसके बाद आपके आते हैं टेपिटम। टेपिटम इनर लेयर होती है जो थिन वॉल्ड राउंड सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर दिस वन इज द कैविटी। ये हैवी कैविटी जो है होमोस्पोरस से फिल्ड होता है। ये स्पोर जो होते हैं आपके टेट्रास्पोर्स क्यूटिनाइज्ड वॉल्स के बने होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉल इसकी जो है काफी थिक्ड है, टेट्रास्पोर्स की मल्टीलेड दिख रही है। देन राइना गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में हम कह सकते हैं नो, डेफिनेटली नो, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट बाय द स्पोर टेट्रा इंडिकेट दैट दे आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स।
तो स्पोर्स टेट्राड को हम कह सकते हैं ये फर्स्ट सेल्स होते हैं जो गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लायोन 1957 में इसने क्या कहा कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ जेरम ट्यूब जो है डिस्कवर की। मार्क ने जो है डिस्कवर किया और कंसिडर किया कि दैट अंडरग्राउंड जो राइजोमेटस एक्सिस है एज ए गैमेटोफाइट जो कि आपकी प्रोड्यूस करती है एरियल एंड इरेक्ट स्पोरोफाइट को। इसके अलावा फ्लैट शेप कैविटी इन राइजोमेटस पार्ट होता है जो एज ए सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है। ये 4 सेल्ड मार्क्ड विद सेंट्रल पोर्स एज एम्बेडेड आर्चिगोनिया। वहीं पे प्रोफेसर पंत ने क्या कहा कि नो वास्कुलर टिश्यू है when adventitious branches are connected with the axis. He confirmed that tissue comprises the embedded portion of adventitious branches are different than the tissue of axis bearing them. रैमी in 1982 उसने डिस्कवर किया कि some radial symmetry axis possess terminal concave disc like pads bearing either antheridia, archigonia और दोनों भी हो सकते हैं। राइनिया जो है प्रोटेड लैंड प्लांट्स है तो उसके क्या करेक्टर हैं। पहला है एक्सिस ऑफ पेरेनकाइमेटस ऑर्गेनाइजेशन विद एपिडर्मिस कॉर्टेक्स और स्टेल्स। इट रिड्यूस द टोटल एक्सपोज एरिया इन डेसिकेटिंग हैबिटेट। सेकंड है थिक क्यूटिकल होती है जो लॉस ऑफ वाटर चेक करते हैं फ्रॉम एरियल पार्ट। थर्ड होता है इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं जो रेगुलेट करते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द गैसेस एक्सचेंज जैसे कि आपका हायर प्लांट में होता है। चौथा क्या है कि आपकी जो जाइलम ट्रैकेट्स होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं। ये थिक वॉल्ड की होती है, पहली मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं एक्सिस को, दूसरा हेल्प करते हैं इन अब्जॉर्बिंग सरफेस एंड फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द राइजोमेटस पार्ट। देन टर्मिनल स्पोरेंजिया आता है जो हेल्प करता है डिस्पर्स ऑफ स्पोर टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय द एयर। देन थिक वॉल स्पोरेंजिया और स्पोर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं डेसिकेशंस यानी कि ड्राई कंडीशंस में जो है प्रिवेंट करते हैं एंड मैकेनिकल इंजुरीज।